नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ युवराज। चक्रवाती तूफान यास का अब जो असर है वह कम होते हुए दिख रहा है, मगर तबाही अब सामने आ रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के तमाम किसान अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, जिनकी फसलें खेत में बोई तो गई थी लहलहाने के लिए, मगर चक्रवाती तूफान यास के कारण सारी फसलें बर्बाद हो गई, खेत में पानी जम गया। आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे और फिर यह भी बता देते हैं कि सिर्फ पटना जिले में ही किसानों को 50 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है और फिर साथ ही साथ बिहार में चक्रवाती यास तूफान ने जो नुकसान दिया है अब वह धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं। चक्रवात यास के कारण पटना और आसपास के जिलों में भारी बारिश से पुल पुलिया सड़कों के क्षतिग्रस्त होने, कच्चे घरों और सैकड़ों पोल और पेड़ गिरने के साथ शहर व गांवों के गली मोहल्लों में जल जमाव की स्थिति शनिवार को भी बनी रही। खेतों में लगी करोड़ों की सब्जियों की फसल बर्बाद हुई है। कुछ जगहों को छोड़ बिजली आपूर्ति सुबह तक बहाल हो गई थी। जहां पोल गिरे और ट्रांसफार्मर जले हैं वहां कार्य चल रहा है। पटना समेत कई जिलों के गांव कस्बे में 36 घंटे बाद बिजली आई है। प्रशासन राहत कार्य में जुटा है। सारण के मांझी में जयप्रभा सेतु की ध्वस्त अप्रोच सड़क की मरम्मत का भी कार्य शुरू होते हुए दिख रहा है। पटना जिले में हजारों एकड़ में लगी सब्जी की फसल जलमग्न है। एक अधिकारी के मुताबिक जिले में तूफानी बारिश से 50 करोड़ से अधिक के नुकसान का प्रारंभिक आकलन किया गया है। जिला बागवानी अधिकारियों के तहत यह बताया गया है कि 15 करोड़ के फल एवं सब्जी के नुकसान की बात चल रही है। तेज हवा के कारण ग्रामीण क्षेत्र में 475 तो शहरी क्षेत्र में 18 पोल और 69 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई गांवों में 36 घंटे बाद बिजली की बहाली की जा सकी है। बाढ़ और मोकामा में सबसे ज़्यादा बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। उत्तर बिहार में चक्रवाती तूफान यास के असर के चलते भारी बर्बादी हुई है। आंधी पानी से मूंग, केला और सब्जी सहित अन्य फसल को भारी क्षति हुई है। मुजफ्फरपुर व पूर्वी चंपारण में लगभग 14,000 एकड़ में लीची की फसल प्रभावित हुई है। आम को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अनुमान है कि 1 लाख किसान प्रभावित हुए हैं। तो फिलहाल चक्रवाती तूफान यास का असर भले ही बिहार में अब कम हो गया हो, मगर नुकसान धीरे धीरे सामने आ रहा है। 50 करोड़ से अधिक की सब्जियां और फिर फल के फसलों को नुकसान की बात कही जा रही है, जिससे किसान खासा प्रभावित दिख रहे हैं। प्रसिद्ध मुजफ्फरपुर की लीची और फिर आम के फसल को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। इससे किसान खासा प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि भले ही तूफान का असर कम है, मगर वातावरण में अभी भी नमी बनी हुई है, जिसके कारण मौसम विज्ञान केंद्र ने पटना सहित तमाम जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है और कहा है कि धूप निकलने के साथ ही कहीं भी बादल बन सकते हैं, जिससे आंधी और फिर बारिश की चेतावनी दी गई है। तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।